हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं अलख निरंजन चतुर्वेदी। आज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, जिससे कि क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आए और आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि मैथमेटिक्स, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैथमेटिक्स जो है सिर्फ नंबर्स या एल्गोरिथम एग्जाम्पल्स का सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स एक अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको मैथ इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज मैंने किया क्या है, आज मैंने यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा पहले मैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने को मैं उतना इंटरेस्टिंग बना दूँगा उस टॉपिक को कि आपको अपने आप लगेगा कि अगला मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आपको अपने आप मन करेगा कि मुझे पढ़ना है। सो कंटिन्यू करते हैं गाइस अपना लेक्चर। ओके, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शन जो हमारा वर्ड है वो जो है हमारा कॉइन किया, किसने किया? कॉइन किया सर विल्हेम लेबनिज ने। विल्हेम लेबनिज ने हमारा सबसे पहले वर्ड जो है फंक्शन कॉइन किया था। ओके, BI, ठीक। सर विलियम लेबनिज ने सबसे पहले फंक्शन वर्ड हमारा कॉइन किया, और ये हमारा कॉइन किस लिए किया था ये हमें नोट करना है। ये हमें वर्ड जो हमारा कॉइन किया गया था डिपेंडेंसी दिखाने के लिए, डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर, डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, कि मतलब किसी एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी दिखाने के लिए सर विलियम लेबनिज ने हमारा फंक्शन वर्ड कॉइन किया। ओके, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए हमारा जो है फंक्शन है एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्किल। हमारा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल हमारा πr² होता है। तो मान लीजिए एरिया को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये πr² हो गया। ओके, सो जो हमारा एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस आर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस आर पे। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ए इज ए फंक्शन ऑफ आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज फंक्शन ऑफ आर रेडियस। मतलब जो एरिया है हमारा वो किसका फंक्शन हो जाएगा? रेडियस का। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड एफ है, एफ यहाँ पर सिर्फ हमारा एक सिंबल है। क्या है? सिर्फ हमारा एक सिंबल है। एफ हमारा यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा ये सिंबल है जो कि सिर्फ क्या दिखाता है? ये स्टैंड करता है, यहाँ पर सिंबल है जो कि हमें बताएगा, डिपेंडेंसी बताएगा हमारा। ओके, यहाँ पे डिपेंडेंसी बताएगा। तो ये जो एरिया है इसको हमने माना एफ फंक्शन ऑफ आर का। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ है वो मेरा एक सिंबल है, और सिंबल मेरा हमारा क्या बताएगा? डिपेंडेंसी बताएगा ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ओवर अनदर। वन फिजिकल क्वांटिटी, सेम चीज़ के लिए वो सिंबल बस है एक ये, और सिंबल का नोटेशन जो है ओवर अनदर, ऑन अनदर। ओके, एंड ये जो सिंबल का क्रेडिट जाता है, इसका क्रेडिट जाता है सर लियोनार्डो यूलर को। किसको जाता है? सिंबल का क्रेडिट जो आता है ये हमको नोट करना है। देखिए सिंबल का जो क्रेडिट जाता है, सिंबल का क्रेडिट जाता है सर लियोनार्डो यूलर को। सर लियोनार्डो यूलर, इन्होंने हमें क्या बताया कि हम लोग डिपेंडेंसी दिखाने के लिए कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए। जैसे कि हम लोग कैपिटल एफ ले सकते हैं, एनी सिंबल, एनी रिकॉग्नाइजेबल सिंबल, रिकॉग्नाइजेबल मतलब ऐसा कोई भी सिंबल जो कि भी हमारा मतलब उस चलन में चल रहा हो, मतलब जिस सिंबल को हम लोग जानते हों उसको हम फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन का सिंबल है। एफ हो गया, स्मॉल एफ हो गया, फाई हो गया, साई हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? सिंबल्स हो जाएंगे।
अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हर सब्जेक्ट में क्या होता है कि स्टेप वाइज डिस्कवरी होती रहती है, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। वैसे ही मैथ्स में जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आते गए, नई नई डेफिनेशंस को अप्रूवल मिलता गया। सो जो बेसिकली हमारा जो करंट में जो चल रहा है वो हमारा जो फंक्शन की डेफिनेशन है, जो करंट में हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, वो हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी के उससे। किससे पढ़ते हैं? सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन। सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। एंड इसका क्रेडिट जाता है, देखिए सेट थ्योरी का क्रेडिट किसको जाता है? सेट थ्योरी का क्रेडिट जाता है सर जॉर्ज कैंटर को। सेट थ्योरी का क्रेडिट जाता है सर जॉर्ज कैंटर को। ओके, क्योंकि सर जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी की डिस्कवरी की, मतलब सेट थ्योरी का पता लगाया। एंड जो है अब हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेट की, वो हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। ओके, सो ये हमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि हम लोग करंट में कहाँ पर हैं, डिस्कवरी कहाँ से शुरू हुई एंड अब वो कहाँ तक पहुँच गई है। ओके, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि ये जो है फंक्शंस हमारा मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्यों है। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हमारा फंडामेंटल स्टार्ट कहाँ से होता है? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेट मैंने क्या बताया, फंक्शन मैंने बताया। फंक्शन होता है एक सेट से दूसरे सेट का एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है। ओके, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट की इन विच ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारा एक सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन डिफाइन कर देता है जिसमें हर एलिमेंट की एक इमेज यूनिक होती है। अब मुझे ये बताना है कि ये मतलब कि मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बना। तो यहाँ पर जो है हम लोग कंसीडर करेंगे ऐसे फंक्शंस, सच फंक्शंस। यहाँ पर हम ऐसे फंक्शंस को कंसीडर करेंगे जहाँ पर फॉर विच ए एंड बी, जो मेरा फंक्शन की जो सेट है ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब क्या हुआ देखिए, हमने जैसे ही इस रियल नंबर के सेट में कि कोई भी दो सबसेट में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो मतलब क्या है कि हम रियल नंबर से रियल नंबर में डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ आर टू सेट ऑफ आर। मतलब हम एक सेट से दूसरे सेट में डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं रियल नंबर। सो इससे क्या हुआ कि इसने क्रेडिट दिया फंक्शंस को कि ये फंक्शन जो है हमारे फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में आता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि फंक्शंस आर fundamental basic concepts of mathematics, one of fundamental concepts of mathematics, मतलब जैसे ही हम रियल नंबर के सेट से दूसरे सेट में एक डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, तो मतलब हम उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब हम कई सारे ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिपेंडेंसी हमको दिखाएं। ओके, अब इस तरह के कई सारे फंक्शंस हैं, उनकी हमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ पता हैं, तो हम उनको अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आइए एक बार हम लोग अपना फिर से एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन को जो वर्ड है, मतलब फंक्शन जो क्वाइंट किया, वो क्वाइंट किया हमारा सर विलियम लेबनिज़ ने। उन्होंने इसको किसके लिए क्वाइंट किया? डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर, मतलब किसी भी एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दिखाने के लिए दूसरे पर। ओके, एग्जाम्पल की तरह जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया जो है हमारा फंक्शन किसका हो गया? रेडियस का।
तो हम एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ आर। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब एरिया इज ए फंक्शन ऑफ साइड। स्क्वायर के केस में एरिया किसका फंक्शन हो जाएगा, साइड का हो जाएगा। और एफ जो होता है वो हमारा एक सिंबल की तरह होता है, इसकी जगह हम कोई भी रिकॉग्नाइजेबल सिंबल यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका क्रेडिट जाता है सर लियोनार्डो यूलर को। हम फंक्शन की तरह कैपिटल सिंबल, फाई, साई, जो भी हमारा सिंबल रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब जो हमने पढ़ा है या हम उसको जानते हैं, तो हम उस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। एंड हम उसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ ए इज़ ए साई ऑफ साइड, एरिया के रूप में, ठीक है। तो वेयर साई इज़ ए फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा साई एक क्या है, फंक्शन है। तो मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ कि साई एक फंक्शन है और एरिया जो है किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड पर उसके। ओके, एंड इसका क्रेडिट मैंने बताया कि सर लियोनार्डो यूलर को जाता है। अब जो है हम लोग सबसे करंट में जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फंक्शंस की, वो हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी की डेफिनेशन, सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। एंड सेट थ्योरी का क्रेडिट जाता है सर जॉर्ज कैंटर को। ओके, और लास्ट में मैं ये बताने वाला था कि ये हमारा एक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बना मैथमेटिक्स का, क्यों है, क्योंकि देखिए नंबर हमारा, मैंने पहले ही बताया कि रियल नंबर्स में भी हम जब भी नंबर सिस्टम के साथ कुछ भी मतलब नया चीज़ पाते हैं, मतलब हम नंबर सिस्टम में कोई नई चीज़ निकाल रहे हैं, तो वो हमारा मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। और जैसे ही हमने एक ऐसे फंक्शन डिफाइन करना शुरू कर पाया जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिपेंडेंसी दिखाएगा, ओके, क्या दिखाएगा, रियल नंबर से रियल नंबर में डिपेंडेंसी दिखाने लगेगा, तो हमारा मतलब वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बन गया मैथमेटिक्स में। इसीलिए जो हमारा फंक्शन ए से बी है, यहाँ पर हम ऐसे फंक्शंस की स्टडी करेंगे जहाँ पर ये जो दोनों सेट होंगे हमारे क्या होंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके ओके, हेलो गाइस, वेलकम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी यहाँ पर डाउट बचा हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपका कोई भी सजेशन यहाँ पर हमेशा वेलकम है। आप मुझे जितना ज़्यादा सजेशन देंगे मैं उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। सो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप पढ़ेंगे और दूसरों को भी कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि हमारे यहाँ से आके सीखें एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछें, और ताकि सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करते रहें। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, वेलकम।